हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है एक्सरसाइज 4.2 के लिए। अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 24 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर वाइड। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लेते हैं। 24 मीटर लॉन्ग है और 20 मीटर इसकी विड्थ है। अ क्यूबिकल पिट ऑफ एज 4 मीटर इज डग एट ईच कॉर्नर्स ऑफ 4 कॉर्नर। मतलब समझ गए आप, ये क्यूबॉइडल के शेप में मानो, आप इसको थोड़ा इमेजिन करो लाइक दैट है ये। ठीक है, इसके कॉर्नर्स में से 4 कॉर्नर होंगे इसके, है ना। चारों कॉर्नर जो 4 मीटर जिसकी एज होगी, मतलब स्क्वायर के शेप में, उसको मैंने डग कर लिया, यानी आउट निकाल लिया इसमें से। ठीक है, एट ईच ऑफ द 4 कॉर्नर ऑफ फील्ड एंड द सॉइल रिमूव्ड इज इवनली स्प्रेड। और इसको जो निकाल के, ये जो बचा हुआ एरिया ना, इसके ऊपर मुझे इसको जमाना है। तो सुनना मेरी बात, आराम से समझना क्या कह रहा हूं मैं। सबसे पहले तो जो अपन ने ये इसमें से डग करी है, ये जो मिट्टी अपन ने इसमें से डग करी है, उसको अपन बाहर निकालते हैं, है ना। तो क्या होगा, सॉइल डेट इज डग, soil that is dug at each of 4 corners। कितना हो जाएगा, ऑब्वियस बात है, मैंने मिट्टी निकाली तो मैंने वॉल्यूम निकाल दिया। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, ए क्यूब हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे 4 है, और फिर आपको क्या लगाना है, ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ए क्यूब। ए क्यूब मतलब ये एक साइड है, तो मैं यहाँ पे इस साइड को क्या ले रहा हूँ, 4 का क्यूब ले रहा हूँ। कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 होता है हमारे पास। ठीक है सर, 4 4 जा 16, और ये 16 4 जा 64, और ये हो जाएगा 256 हो जाएगा आपके पास। इसको वापस 4 से करो, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 25, 256 आ जाएगा। ठीक है सर, अब आगे सुनो, ये हो गया मीटर क्यूब में। अब ये बोल रहा है इस मिट्टी को मुझे, अब देखो यहाँ से ये कॉर्नर्स चल गए हैं, है ना। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपके पास जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है वो एक्चुअल में बचा कितना है ना। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, डग सॉइल स्प्रेड ओवर रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्लॉट। अब प्लॉट में रिमेनिंग पार्ट बचा कितना, वो बताओ आप सबसे पहले। सबसे पहले तो सर ये एक रेक्टेंगुलर है, तो मुझे यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ करना पड़ेगा, 24 इंटू 20 करना पड़ेगा। अब मुझे इसमें से माइनस करना है क्या, मैंने यहाँ पे 4 कॉर्नर्स हटा दिए, मैंने यहाँ पे 4 कॉर्नर्स हटा दिए। तो और ये चारों कॉर्नर कैसे थे, स्क्वायर के शेप में थे। कैसे थे, स्क्वायर के शेप में थे। तो 4 इंटू स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर होता है, तो साइड स्क्वायर के हिसाब का मतलब यहाँ पे 4 का स्क्वायर। बताओ समझ में आएगी ये वाली चीज। भाई लेंथ इंटू ब्रेथ तो किया इसका एरिया निकालने के लिए रेक्टेंगल का। ठीक है, इसमें से मैंने 4 कॉर्नर्स हटा दिए, तो 4 इंटू साइड स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। समझ गए, 48 0, ये कितना हो जाए, 4 4 16, 16 4 64। 480 में से 64 आपको लेस करना है, कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया तो आपके पास 6 बचा, 7 में 6 गया 1 बचा, और ये 4 बचा, 416 मीटर स्क्वायर। कितना बच गया, 416 मीटर स्क्वायर। यहां तक बताओ समझ में आ गया क्या सब कुछ, बिल्कुल सर, 64। ओके ठीक है। अब देखो आपसे जो पूछ रहा था उस चीज को समझना, आप क्या कह रहा हूं मैं, है ना। आपसे पूछ रहा है, आप इमेजिन करो ये जो मिट्टी यहां से निकाली है मैंने, ये जो मिट्टी मैंने निकाली है, ये क्यूब में है, ये मिट्टी मुझे पूरी इसके ऊपर बिछानी है, ये मिट्टी पूरी मुझे इस पे बिछानी है। तो इमेजिन करो कि ये मिट्टी जो है ये एक्चुअल में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से मिलके बनी हुई है। किससे मिली हुई है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से मिलके बनी हुई है पूरी मिट्टी। ठीक है सर, और जब मैं इसको बिछाऊंगा, जब मैं इसको बिछाऊंगा, तो वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के हिसाब से बिछेगी, ऐसे तो होगा। हाँ सर, अब देखो ये जो लेंथ इंटू ब्रेथ है ना, एरिया है, ये एरिया मेरे पास पहले से है 416, ये एरिया मेरे पास पहले से है 416। ठीक है, और मुझे उस मिट्टी को जहां पर बिछाना है वो वाली जगह कौन सी है मेरे पास, 216। ये पूरा है, ये पूरा क्या है, ये पूरा है 216। तो आपको यहां पर क्या करना है, इस पूरी मिट्टी को इस पूरी जगह पे बिछाना है, इस पूरी जगह पे। लेकिन मुझे हाइट नहीं पता है, लेकिन मुझे हाइट नहीं पता है, तो मैं क्या एल इंटू बी को नीचे भेज सकता हूँ। एल इंटू बी कौन है, ये है अभी फिलहाल के लिए आपके पास, है ना। एल इंटू बी, आप कहोगे ये भी, अरे भाई समझो यार, हम फील लो, ये पूरा क्यूब का वॉल्यूम है भाई। यहां पर मीटर स्क्वायर है, अगर मैं इसको एक और हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी तो मीटर क्यूब हो जाएगा ना। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, फील आ रहा है कुछ। तो डिवाइड में क्या चल जाएगा, एल भी चल जाएगा, यानी 416 चल जाएगा, और आपके क्या निकल जाएगा, हाइट निकल जाएगी। बताओ समझ में आया क्या कह रहा हूं, फिर से समझता हूं। क्या निकालना है आपको, हाइट ऑफ
हाइट डज द रिमेनिंग प्लॉट गेट रेज, हाइट रिमेनिंग प्लॉट गेट रेज, कितनी हाइट रेज हो जाएगी, टोटल जो वॉल्यूम है आपका 256, उससे डिवाइड हो जाएगा क्या, आपका जो एल इंटू बी है, एल इंटू बी का मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास 416 इसके पूरे डिवाइड में चला गया, और इक्वल में क्या रहेगा हाइट, जैसे ही इधर जाएगा ये भी मीटर क्यूब, ये भी मीटर क्यूब हो जाएगा, ऐसे इमेजिन करो आप मेरी बात को। ठीक है, ठीक है सर, अब डिवाइड कर दो उसको, फोर, 4 6 जा 24, एक मिनट, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, और ये 4 1 जा 4 0, और 4 4 जा 16, ठीक है। फिर जा रहा है क्या 4 से, ये 4 2 जा 8, ये जा रहा है 4 1 जा 4, ठीक है, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, ये देखो 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, ठीक है, कितना आ गया यहाँ पे 16/26, 2 8 जा 16, और ये 13 मीटर। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है सर, ये हो गया 8/13 हाइट वो रेज हो जाएगा, समझ रहे हो, 8/13 मीटर हाइट वो रेज हो जाएगा अगर मैं पूरी मिट्टी को यहाँ पर फैला देता हूँ तो। बताओ समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? ये हुआ कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2।